हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज के बारे में। मेल मर्ज के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मेल मर्ज कब और कहां आपने यूज़ करना है। अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में या इंडस्ट्री में जॉब करते हैं जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम करते हैं और उन्हीं तमाम वर्कर्स के नेम से आप कोई लेटर प्रिंट करना चाहते हैं, कोई उन्हें इनविटेशन देना चाहते हैं, कोई उन्हें ईमेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मेल मर्ज को हमने यूज़ कैसे करना है। आपने सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे मेल पे, और उसके बाद ये सारी कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं और यही कमांड आपको यहाँ पे टॉप पे अलग अलग से भी नज़र आएंगी। तो फ़िलहाल हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है मेल मर्ज को, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड की तरफ आपके सामने मेल मर्ज का पैनल ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे लेटर पे क्लिक करना है। ईमेल है तो ईमेल पे क्लिक करें, मगर फ़िलहाल अभी हम लेटर के बारे में बात करेंगे कि एक लेटर को हमने डिफरेंट नेम से किस तरह से प्रिंट करवाना है। आपने यहाँ पे स्टार्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। स्टार्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स दोबारा से एक ओपन होगा। इसमें लिखा हुआ है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट या स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। हम करना चाहते हैं यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट के, इसी डॉक्यूमेंट को हम मेल मर्ज के तौर पे करना चाहते हैं। तो आपने इसे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे टाइप न्यू लिस्ट पे। अगर लिस्ट पहले से बनी हुई है तो आप इसको वहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल न्यू लिस्ट के बारे में बात करूँगा कि आपने खुद से न्यू लिस्ट किस तरह से बनानी है। तो आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, बहुत कुछ है। तो हमें इतना कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करना, चंद एक चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद ये वो सारे टाइटल्स हैं, ये सारी वो हेडिंग्स हैं जो पहले से यहाँ पे ऐड है। इसमें से हम कुछ चीज़ें डिलीट कर लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे होम फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद कंट्री एंड रीजन की ज़रूरत नहीं है हमें, और उसके बाद स्टेट को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद एड्रेस लाइन को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद टाइटल को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, और इस तरह से लास्ट नेम को यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं। और उसके बाद हम ओके क्लिक करते हैं तो ये देखें वही हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पे रह जाएंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल को हम यहाँ से डिलीट करते हैं ये, और से ओके कर लेते हैं। अब फर्स्ट नेम हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अली रज़ा। कंपनी नेम कर लेते हैं FCA कर लेते हैं, सिटी रहमियार ख़ान कर लेते हैं, और ज़िप कोड 64200 हम कर लेते हैं। वर्कर फ़ोन नंबर XYZ हम कुछ भी इसमें टाइप कर लेते हैं, और उसके बाद टैब का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। यहाँ हम टाइप करते हैं राशिद अली, और कंपनी नेम FCARYK हम कर लेते हैं यहाँ पे, और ये भी रहमियार ख़ान से हैं। और उसके बाद ज़िप कोड नंबर 64200, और उसके बाद XYZ हम यहाँ पे फ़ोन ऐड कर लेते हैं। 3-4 इस तरह से हम इंट्रिया बना लेते हैं। जैसे मैंने आमिर टाइप किया और FCARYK कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद खानपुर से हैं ये, और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी इसमें टाइप कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं राहिल। तो राहिल हम टाइप करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद FCARYK कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उसके बाद इनका ताल्लुक़ भी रहमियार ख़ान से है, और 64200 एंड ये हम कर लेते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओके क्लिक करना है, और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे सेव कर रहे हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और उसके बाद आप किसी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, और डेस्कटॉप में कर रहा हूँ मेल मर्ज के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मेल मर्ज, और इसे सेव कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, और उसके बाद इसे आपने ओके कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ क्लिक करना है राइट यूर लेटर। आपने यहाँ पे राइट यूर लेटर पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है, जैसे हम लेटर यहाँ पे टाइप करते हैं टू, और उसको लेटर हम क्या देना चाहते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हम फर्स्ट के नेम देना चाहते हैं, एड्रेस देना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं, ईमेल देना चाहते हैं। तो ये ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे मोर आइटम पे क्लिक करना है,
और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट नेम इसमें ऐड करना चाहते हैं और उसे क्लोज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। फिर आपने मोर आइटम पे क्लिक करना है। कंपनी नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे इंसर्ट कर लेते हैं और बल्कि इसको भी आपने यहाँ पे अलग से ऐड करना है। फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपने मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिटी टाइप करते हैं, सिटी भी यहाँ पे इसमें आ जाएगा हमारे पास। एंटर प्रेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद मोर आइटम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लास्ट में ऐड कर लेते हैं जिप कोड और से क्लोज़ कर लेते हैं। अब उसके बाद एंटर प्रेस करके हम नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे हम लेटर टाइप कर लेते हैं। लेटर कोई भी आप टाइप कर लें, जिस टाइप का आप लेटर टाइप करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ, रैंड ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ फर्स्ट के मुझे 2 पैराग्राफ और उसके बाद 9 लाइन्स चाहिए और एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ या लेटर टाइप हो चुका है। और फिर उसके बाद लास्ट में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रीव्यू यूर लेटर पे क्लिक करेंगे आप। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे टू अली रज़ा FCRYK और रहमान ख़ान, ये देखिए इसमें ऐड हो चुके हैं हमारे पास। अब उसके बाद ये हमारे पास रेसिपिएंट्स 1 है, ये 2 है, देखिए आमिर आ गया, राहिल है, उसके बाद ये नेक्स्ट में आ रहा है पास यहाँ पे। यानी जितने लोगों को हमने यहाँ पे ऐड किया था 4 लोगों, तो 4 लोगों का डाटा यहाँ हमारे पास शो हो रहा है। और उसके बाद आपसे क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट मेल मर्ज पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और उसके बाद आपने, और अगर आप यही लेटर तमाम नामों से प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने प्रिंट पे क्लिक करना है और अगर आप आल पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम प्रिंट हो जाएंगे। करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही प्रिंट होगा और फ्रॉम पे क्लिक करके आप इसे बता सकते हैं कि आप फ़लाँ नंबर से लेकर फ़लाँ नंबर तक इसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल आल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सारे लेटर इन्हीं वर्कर्स के नेम से और एड्रेस से और उसके अलावा ज़िप कोड से प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप सेव करना चाहते हैं और उसके बाद आपने एडिट इंडिविजुअल लेटर पे आप क्लिक करेंगे और आल पे क्लिक करना है आपने और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये लेटर 1 हो गया हमारे पास। पेज नंबर 2 पे आते हैं, ये लेटर 2 हो गया हमारे पास और ये लेटर 3 हो गया और ये लेटर 4 हो गया। इस तरह से देखिए हमने एक ही लेटर को डिफरेंट नेम से, डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर से या एड्रेस से या ज़िप कोड से हमने प्रिंट करवाया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हम मेल मर्ज का यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी डॉक्यूमेंट्स को और अपनी ईमेल्स को डिफरेंट लोगों के नेम से प्रिंट करवा सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।